ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सकीना नाम की 12 वर्षीय लड़की अपने माता पिता और दादी के साथ रहती है। भाग 1, पहला अनुभव। घर के बाहर सकीना और उसकी सहेलियां खेल रही हैं। सकीना के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो रोती हुई घर आती है। अम्मी अम्मी, क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और खून भी आ रहा है। सकीना की माँ, जल्दी से इसको घर के अंदर ले जाओ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो सकीना को क्या हुआ है। तभी सकीना अपनी माँ के पास जाकर जोर से रोने लगती है। अम्मी, मेरे कपड़ों में खून लगा है और पेट में दर्द भी हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा अंदर चलो। सकीना की माँ सकीना को घर के अंदर ले जाती है और देखती है कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि उसको मासिक धर्म हुआ है। शांत हो जाओ बेटा, यह मासिक धर्म है। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। अरे, इसे बाहर खेलने क्यों दे रही हो? ऐसे दिनों में तो लड़कियां घर में ही रहती हैं। अम्मी, आशा दीदी ने बताया है कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, ये तो हर लड़की की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा है। दादी चुप होकर सलमा की बात सोचने लगती हैं। इस बीच सकीना सहमी हुई अपनी माँ के पास खड़ी रहती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम नहाकर साफ कपड़े पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सकीना धीरे से सिर हिलाती है और नहाने चली जाती है। दादी अब कुछ सोच में डूबी सी लग रही हैं। भाग 2, आशा की सहायता। उसी दिन गांव की आशा कार्यकर्ता नियमित दौरे पर आती हैं। सलमा चिंतित हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं की थी। तभी आशा दीदी घर आ जाती है। फिर सलमा आशा दीदी को सकीना के बारे में बताती हैं। आशा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। कैसी हो सलमा? सब ठीक तो है ना? सकीना को पहला मासिक धर्म हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे इस बारे में समझाऊं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सकीना अब किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। सकीना को बुला लो, मैं उसे सब अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है दीदी। सकीना बेटा बाहर आ जाओ, देखो आशा दीदी आई है। सकीना नहाकर आती है, सिर झुकाएं। आशा उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। यह जो बदलाव आया है वो हर लड़की की जिंदगी में आता है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये सब क्यों होता है? मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है। यह एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है जो हर लड़की और महिला के जीवन का हिस्सा होती है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे शरीर का विकास स्वस्थ रूप से हो रहा है। ठीक है दीदी। भाग 3, स्वच्छता का महत्व। और हाँ, मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई परेशानी हो तो खुलकर बताना। पर हमारे जमाने में तो कहते थे कि ऐसे समय में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं आपकी बात समझती हूँ। पहले जानकारी की कमी थी, इसलिए कई तरह की बातें बन गईं। लेकिन अब हम जानते हैं, इस समय लड़कियाँ कमजोर नहीं होती, वो हर काम कर सकती हैं। बस थोड़ी स्वच्छता और आराम की जरूरत होती है। भाग 4, नई शुरुआत। आशा सकीना को एक मासिक धर्म किट देती हैं, जिसमें सैनिटरी पैड, साबुन और एक जानकारीपूर्ण पुस्तिका होती है जिसमें चित्रों के जरिए सब कुछ समझाया गया है। तभी सकीना के पिता अब्दुल भी घर के अंदर आ जाते हैं। धन्यवाद आशा दीदी, अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सहेलियों को भी इसके बारे में बताऊंगी ताकि वे भी घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से इसे अपनाएं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें बेटियों से ऐसे विषयों पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन आज समझ आया कि
कि ये भी हमारी जिम्मेवारी है। बेटा, अब से कोई भी बात हो, चाहे कैसी भी, तुम मुझसे बेझिझक कहना। आप जैसे माता पिता जब खुलकर बात करते हैं तो बच्चियां डरती नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हैं। एक घर से शुरू हुआ ये बदलाव पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन सकता है। आशा सकीना और उसके परिवार को समझाते हुए कहती हैं, सकीना, पैड 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी होता है, वरना इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस्तेमाल किया हुआ पैड कागज में लपेटकर बंद डिब्बे में ही फेंकें और हर बार हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोना मत भूलना। रोजाना नहाएं और साफ सूती कपड़े पहने, इससे शरीर स्वस्थ और तरोताजा रहेगा। मासिक धर्म एक स्वाभाविक बदलाव है जीवन का। ना शर्म करो, ना चुप रहो, बस सोच समझकर आगे बढ़ो। संकोच नहीं, समझ बनाएं।